कुछ सीखो ए मानव, एक अदना से वृक्ष कुटस से। जैसे कुटस जीवित है रूखी जमीन पर, जहाँ सूखी सूखी है धूप तक। काली चट्टानों के बीच खड़ा कुटज, शुष्कता दर्शाती रक्ताव रेती में। रस की बूंद कहाँ, पर फिर भी जीवित है कुटज। गर्मी की भयंकर लू में, भूख प्यास की निरंतर चोट में, जो सिर्फ जी ही नहीं मुस्कुरा भी रहे हैं। पाषाण की छाती फाड़कर भोग्य खींच लाते कहाँ से। मानव, तुम भी कुटस समकक्ष बनो, तुम भी जियो दुख की जमीन पर, जहाँ सुख की छाया ही नहीं। दुख के चट्टानों के बीच खड़ा हो तू, विचलित न हो तू दुख से, विचलित न हो तू दुख से। शून्यता दर्शाती गहरा दुख, उसमें सुख की छाँव न सही, पर फिर भी जीवंत रह तू मानव। दुख की भयंकर मार में, हरोती सिसकती राह में, तू सिर्फ समय मत काट अपना, फूल बिखेर दे उन राहों में। शूल को समझ ले तू फूल, चिंता की छाती फाड़कर आनंद खींच ला भीतर से। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी महफिल में एक बार फिर सृजन लेकर। और आप जानते हैं दोस्तों कि हम लेकर आते हैं उस सेलिब्रिटी को जिसे चाहते हैं आप, और प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए सतरंगी इंद्रधनुषी रंगों भरी गीतों की बौछार। और दोस्तों, वो गीत हो सकते हैं आलामारा से लेकर दबंग तक के, गजल, भजन, पेट्रियोटिक, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी है कि हमारे सेलिब्रिटी के पसंद के हों। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं और कैसा लग रहा है आपको आपका अपना शो, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और दोस्तों, ट्रेंड तो ये है कि मैं आपको ज़्यादातर या हर बार किसी न किसी लेखक से मिलवाती हूँ। लेकिन अगर आप दोस्तों सोच कर देखें तो सृजन के अंतर्गत तो पूरी कायनात समा सकती है। और दोस्तों, हमारे बीच वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आई हैं नीना बरनवाल प्रसाद, अ ग्रेट सिंगर। नीना जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दोस्तों, नीना कैसा गाती हैं आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद सुनेंगे। नीना जी, आपके गाए हुए किसी गीत से अगर हम प्रोग्राम की शुरुआत नहीं करेंगे तो बड़ी ज्यादती होगी हमारे दोस्तों के साथ। गुजारिश करूंगी कि अपना एक गीत हमारे दोस्तों को सुना दें। धन्यवाद माधुरी जी। पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप मेरा इंटरव्यू दे रही हैं। आप उस काबिल हैं, नहीं तो सृजन में आना इतना आसान नहीं था। हाँ, सही बोल। जी जी, ठीक है, तो मैं एक भजन से ही शुरुआत करती हूँ। जी जी, हमारे देश की परंपरा है कि हम लोग जब भी कुछ शुरुआत करते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम भगवान के नाम से शुरू करें। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ पे हम, राह भूले थे कहाँ पे हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। वाह, क्या बात है। और नीना जी, जो ये
पक्षी और उड़ने की बात हो रही थी ना, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया। आपसे गुजारिश करूंगी आप ही गुनगुना दीजिए। उड़ी उड़ी कहाँ कहाँ मैं उड़ी उड़ी इत्तेफाक से, उड़ी उड़ी हाँ उड़ी मैं फिर उड़ी उड़ी इत्तेफाक से, जुड़ी जुड़ी हाँ जुड़ी मैं फिर जुड़ी जुड़ी इत्तेफाक से, घड़ी घड़ी मैं उड़ी उड़ी मैं उड़ी घड़ी घड़ी फिर उड़ी, जुड़ी जुड़ी मैं जुड़ी घड़ी मैं घड़ी 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 फिर जुड़ी, हाँ जुड़ी उड़ी हूँ मैं इत्तेफाक से, उड़ी उड़ी हाँ उड़ी मैं फिर उड़ी उड़ी इत्तेफाक से, जुड़ी जुड़ी हाँ जुड़ी मैं फिर जुड़ी जुड़ी इत्तेफाक से। खिला सा मिला कोई इत्तेफाक से, जरा जरा सा खिला खिला सा पाला कोई इत्तेफाक से, उड़ी उड़ी मैं खड़ी खड़ी मैं खड़ी खड़ी जुड़ी जुड़ी उड़ी, उड़ी उड़ी मैं खड़ी खड़ी मैं खड़ी खड़ी जुड़ी जुड़ी उड़ी, वो मिला मैं खिली फिर चली मैं, से जुड़ी जुड़ी हाँ जुड़ी मैं फिर जुड़ी जुड़ी इत्तेफाक से, घड़ी घड़ी मैं उड़ी उड़ी मैं उड़ी घड़ी घड़ी फिर उड़ी, जुड़ी जुड़ी मैं जुड़ी घड़ी मैं घड़ी 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 फिर जुड़ी, हाँ जुड़ी उड़ी हूँ मैं इत्तेफाक से, उड़ी उड़ी हाँ उड़ी मैं फिर उड़ी उड़ी इत्तेफाक से, जुड़ी जुड़ी हाँ जुड़ी मैं फिर जुड़ी जुड़ी इत्तेफाक से। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आई हैं सृजन में, नीना बरनवाल प्रसाद। नीना जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी। नीना जी, आपने अपनी इतनी खूबसूरत आवाज़ में इतना खूबसूरत भजन हमारे दोस्तों को सुनाया और फिर आपका पसंदीदा गीत भी हमने आपके मुंह से एक लाइन सुनी और पूरा गाना भी सुनाया दोस्तों को। तो सबसे पहले मेरे मन में यही बात आ रही है कि आपकी जो गायन की शुरुआत है ये कहाँ से, कब, कैसे और क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। ज़रूर। गायन की शुरुआत देखिए बचपन में शुरू हुई थी, जब मैं तीसरी क्लास में थी। जी जी। और उस समय शायद हमारे ज़माने में बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि मुझे क्या पसंद है या मैं क्या करना चाहती हूँ। तो ये मेरी माता जी का ही शौक था जो वो नहीं, नीना, एक बात, मेरे ऐसा कौन सा जमाना आपका था? आप तो बहुत यंग हैं अभी। क्योंकि अब मेरे तो बच्चे हो गए, उनको सिखाती हूँ, तो अब मुझे लगता है कि वो मेरा एक बचपन था और अब ये एक बचपन है। तो आप बचपन की अपनी बात। हाँ, बचपन। तो मेरी माता जी को शायद शौक था गाने का, बट वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाई होंगी। उस समय शायद उतने साधन नहीं थे या पेरेंट्स को उतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने मेरे थ्रू मुझे म्यूजिक शुरू करवा के, और वो भी साथ में आपकी मम्मा, मतलब हाँ, मेरी मम्मा, उनको शौक था, तो उन्होंने मुझे शुरू करवाया। और आपकी माँ को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी सिंगर हमें दी है। हाँ, सच में वो एक तरह से मेरी प्रेरणा ही हुई। तो वो भी साथ में जब हमारा हो जाता था गाना, तो उसके बाद वो भी बैठती थी और वो भी अपने भजन या जो भी वो सीखना चाहती थी वो भी गाती थी। क्या बात। तो उन्होंने अपना शौक उस समय पूरा किया और मैं भी अब अपने बच्चों के थ्रू, मैं बाद में बताऊंगी, मैं भी अपना शौक अभी जो बचा है वो पूरा कर रही हूँ। आप अभी बताइए। यही है कि बचपन में उन्होंने मुझे डाला म्यूजिक में, और मेरी वो भी प्रोफेशनल सिंगर थी या ऐसे ही अपने शौक से करते थे मम्मा आपके? नहीं, प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं थी, बट उनका कभी रहा होगा कि मैं गाना चाहती हूँ। अभी भी मेरी उनसे ये बात कभी हुई नहीं है आमने सामने, लेकिन अब अगली बार पूछेगा। अब जरूर मैं पूछूंगी कि आपने प्रोफेशनली क्यों नहीं गाया। अब मैं
गुजारिश करूंगी नीना जी, आप जो अपने मम्मा की बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है भजन भी आपकी मम्मा गाती हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा गीत सुना दीजिए अपनी खूबसूरत आवाज़ में जो आपकी मम्मा को भी बहुत पसंद हो और आपको भी बहुत पसंद हो। ये एक गज़ल है एक्चुअली। जी जी, स्वागत है आपका। ये मैंने बचपन से मैं यही गा के बड़ी हुई हूँ। अच्छा। जो मेरी भाभी कहती हैं कि कहीं भी सुनाने बोलते तो ये यही वाला गज़ल सुनाती थी। दोस्तों देखिए, हमने अमूमन ये सुना हुआ कि मैं यही खा के बड़ी हुई हूँ, ये सिंगर के अल्फाज है, मैं यही गा के बड़ी हुई हूँ। नीना जी, बधाई हो आपको इस बात के लिए। तो ये एक तरह से मेरी भाभी है जो बड़ी, उनको भी ये जाता है। ओके, तो वो भी बहुत तो अच्छी सिंगर है। समानी है। हाँ, वो भी बहुत अच्छी सिंगर है। क्या बात, पूरा परिवार ही आपका। हाँ। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस्सों बेजान सा क्यों है, पत्थर की तरह बेहिस्सों बेजान सा क्यों है। सीने में जलन, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफ़ीको, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफ़ीको, ताहत ये नज़र एक बयाबान सा क्यों है, ताहत ये नज़र एक बयाबान सा क्यों है। सीने में जलन, क्या कोई नई बात नजर आती है हम में, वाह, क्या कोई नई बात नजर आती है हम में, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, वाह, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। नीना जी, आपने जो ये गज़ल गाई है अपनी खूबसूरत आवाज़ में, इसको सुनकर आपका एक और पसंदीदा गज़ल मुझे याद आ रही है। आपसे गुजारिश करूंगी आप गुनगुना दीजिए। नीना जी, आपने जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में गज़ल हमें सुनाई, इसको सुनकर आपकी एक और पसंदीदा गज़ल मुझे याद आ रही है। गुजारिश करूंगी आप हमारे दोस्तों को लिए गुनगुना दीजिए एक थोड़ा सा। ठीक है, ये साथ साथ फिल्म का गाना है। ओके। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, 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 जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल
जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से, गायिका से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं नीना बरनवाल प्रसाद जी। नीना जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया माधुरी जी। नीना जी, आप वैसे सीए हैं, है ना? मेरे मन में अभी भी ये बात आई है कि ये कैसे सीए हैं, फिर सिंगिंग है, ये सब कैसे चल रहा है, कैसे आप कर पा रहे हैं, सारा कुछ मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, एक तो दिल है और एक है दिमाग। तो सीए हो गया आपका दिमाग से रिलेटेड, Okay. और संगीत जो है वो दिल से रिलेटेड। मतलब एक्चुअली जो संगीत है वो आपकी दिल की आवाज। सिंगिंग का प्रोफेशन आप ऑप्ट करो, किसी ने कभी कुछ कहा, कुछ याद हो आपको ऐसा? क्योंकि मुझे पता है कि आप प्रोफेशनली नहीं गाती हैं, आप गा रही हैं अपनी खुशी के लिए गा रही हैं, संगीत को आप साधना मानती हैं। असल में हमारे जब करियर लेने की बात आई थी उस समय, तो सिंगिंग को बहुत अच्छा करियर नहीं माना जाता था, मतलब कि बहुत वेल पेइंग या वेल सेटल्ड करियर नहीं था। तो मुझे एज सच कभी किसी ने कहा नहीं, सच बताऊं तो, जबकि आप इतना करियर लेना खूबसूरत गाती चाहिए। हैं। लेकिन हाँ, तारीफ तो बहुत मिली मुझे जहाँ भी गाया। तो और एक, अच्छा, किसी ने आपको नहीं कहा कि इसको एज अ प्रोफेशन ले लो? एज ए प्रोफेशन बोलते थे कि हाँ लिया जा सकता है, बट लिया जा सकता है बट फिर वही बात आती थी कि हाँ अगर आपको
बड़े होके अपने पैरों पे खड़े होना, जैसे मेरे पिताजी बोलते थे कि हाँ अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, और तो उसके लिए तो कुछ ठोस करियर चाहिए था, दाल रोटी का जुगाड़ उस होना समय। चाहिए। तो एक तरह से ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, और जो शायद बीच में थोड़ा सा मिसिंग हो गया था करियर की तरफ देखते देखते, वो अब मैं दोबारा रिवाइव करना चाह रही हूँ या कर रही हूँ। नीना जी, एक अपनी पसंदीदा और एक गीत हमारे दोस्तों को सुना दीजिए। अच्छा, ये एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग है, पुरानी पिक्चर बरसात की रात। गरजत बरसत सावन आयो रे, गरजत बरसत सावन आयो रे, गरजत बरसत सावन आयो रे, लायो न संग में हमरे बिछड़े बलमवा, सखी का करूँ हाय, गरजत बरसत सावन, रिम झिम मेहा बरसे, रिम झिम मेहा बरसे, बरसे मेहा, रिम झिम मेहा बरसे, तरफे जियरवा मीन समान, पड़ गई फीकी लाल चुनरिया, पिया नहीं आए, बरसत गरजत सावन आयो रे, लायो न संग में हमरे बिछड़े बलमवा, सखी का करूँ हाय, गरजत। नीना जी, बहुत खूब, बहुत खूब। आपका एक पसंदीदा गीत और मुझे याद आ गया, आम्रपाली फिल्म से, नील गगन की छाँव में, गुनगुना दीजिए, गुजारिश करूँगी आपसे। ये मैं एक बार बताना चाहूँगी, ये मेरी पहली बार मैंने अपनी भाभी के मुंह से सुना था, और जो मुझे बहुत ही पसंद आया था। क्या बात है। तो उसको सुनकर खो ही गई थी, तो ये मेरा फेवरेट बन गया है। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोई खोई रहते। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। जब फूल कोई मुस्कुराता है, रीतम की सुगंध आ जाती है, नस नस में भंवर सा चलता है, मधुमात जलन तल पाती है, यादों की नदी घिर आती है, हर मौज में हम तो बहते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और जिस खूबसूरत गायिका से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं दोस्तों, सृजन के अंतर्गत आप हैं नीना बरनवाल प्रसाद। नीना जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया माधुरी जी। नीना जी, मुझे पता लगा कि आपको रियाज करने में बड़ा आलस आता था। ये से पहला हारमोनियम, तबला सर, ब्रेक में चाय बिस्कुट इंतजार, संगीत ही एक जरिया, इस सब के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। ये मैंने छोटे छोटे आपको हिंट दे दिए। अच्छा। ये सब क्या गड़बड़ झाला है? नहीं, ये मेरी बचपन की कुछ मजेदार यादें हैं। हाँ, मैं गुजारिश करूंगी कि आप बताएं इसके बारे में। ये मेरी जो संगीत टीचर होती थी मिसेस ईला मुखर्जी, उनको बहुत मैं याद करती हूँ कि अब वो नहीं है, तो हम उनको हम सलाम करते हैं। मेरी गुरु रही हैं और बहुत ही सिंपल लेडी थी। और वो क्योंकि वो बंगाली थी तो उन्होंने मुझे बहुत से रविंद्र संगीत सिखाए। और वो कहती थी कि मैं प्रोनाउंसिएशन मेरी बंगाली की इतनी अच्छी है कि कोई ये नहीं जान सकता कि मैं बंगाली नहीं हूँ। तो उस बात पे मैं बहुत खुश होती थी। आपको कहती थी? हाँ, मुझे कहती थी। तो और मेरे साथ मेरे तबला सर भी होते थे जिनका नाम था चैटर्जी सर। तो वो लोग आते थे और उस समय के टीचर्स बहुत ही, अभी भी हैं, बट उस समय ये लोग बहुत ही सिंसियर और कमिटेड होते थे। तो हफ्ते में एक ही दिन क्लास होती थी, ट्यूसडे के दिन, वो मुझे याद है। और वो बहुत डर लगता था कि आज फिर ट्यूसडे आ गया। आलस वाली क्या बात है? डांट पड़ती थी? आलस वाली इसलिए बोल रही हूँ, डर इसलिए लगता था क्योंकि रियाज करने के लिए बोला जाता था और मैं रियाज नहीं करती थी, बहुत आलस लगता था। और उस दिन ट्यूसडे को बहुत डांट पड़ती थी और उसी को सोच सोच के डर लगता था आज फिर डांट पड़ेगी। अच्छा, लेकिन ठीक है, रियाज ब्रेक और बिस्कुट का क्या हिसाब किताब है भाई? हम लोग असल में 4-5 स्टूडेंट्स होते थे और उसके बाद फिर मेरी मम्मी और मेरी एक फ्रेंड थी जिनके हम लोग गाते थे, मेरी दीदी थी वो, उनकी मम्मी भी गाती थी। तो बच्चों और बड़ों के बीच में एक ब्रेक होता था, चाय ब्रेक। तो उसमें वो मैरी के बिस्किट उस समय मिलते थे और चाय मिलती थी। तो हम लोग इंतजार करते थे कि जब ब्रेक हो तो हमें भी शायद बिस्किट खाने का मौका मिले। तो गाना खत्म होते एक नज़र तो वहीं पे रहती थी कि अब ब्रेक का टाइम होने वाला है जल्दी से। अच्छा नीना जी, आलस आप कर रहे थे लेकिन हम आपको यहाँ आलस करने का मौका नहीं देंगे। एक अपना गीत पसंदीदा और सुना दीजिए हमारे दोस्तों को। अच्छा, ये रविंद्र संगीत है। ये मेरी म्यूजिक आंटी ने सिखाया था, तो ये मेरा फेवरेट गीत है। क्या बात है, स्वागत है आपका। মনো মোর মেঘেরু সঙ্গী উড়ে চলে দিগ দিগন্তের পানে নিশিম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে রিমিঝিমি রিমিঝিমি রিমিঝিম মন মোর হংস বলাকার পাখায় যায় উড়ে কোচিত কোচিত চকিত তড়িত আলোকে ঝনঝন মঞ্জিরা বাজায় ঝঞ্ঝা রুদ্র আনন্দে কল 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 মন্দিরে নির্ঝরিণী ডাক দেয় প্রলয়াও ভানে মন মোর মেঘের সঙ্গী উড়ে চলে দিগ দিগন্তের পানে নিশিম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে रिमिझिमी रिमिझिमी रिमिझिम। नीना जी, कहा जाता है कि संगीत के लिए भाषा की कोई दीवार नहीं होती। सच तो ये है कि आपने बांग्ला में गाया और मुझे समझ में ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा बहुत आया, लेकिन इतना खूबसूरत आप गा रहे थे, मैं अपने आप को शेयर नहीं कर पा रही हूँ, अपनी बात को शेयर नहीं कर रही हूँ। इतना खूबसूरत आपने गाया और मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया। गुजारिश करूँगी गुनगुना दीजिए, जहाँ डालना। ये जो है ये एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया। और ये मेरा पसंदीदा इसलिए है क्योंकि बचपन से मैं इसको टीवी में देख देख के बड़ी हुई हूँ और इसमें पूरे सब त्योहारों का मिश्रण है और इतने अच्छे से इसको सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसमें इतनी जान है, तो ये मेरा पसंदीदा। ये आप जो कह रहे हैं ना नीना जी, ये साबित करता है कि आपको अपने देश से कितना प्यार है। ये बात इस बात को साबित कर रहे हैं। गुजारिश करूँगी गुनगुना दीजिए एक मिनट। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा,
वो भारत देश है मेरा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, जगमग है होली के कहीं मेले, जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले।
जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और आज दोस्तों आपको मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ नीना बरनवाल प्रसाद। बहुत खूबसूरत गायिका हैं आप, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता लग चुका है। नीना जी स्टूडियोज़ में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया माधुरी जी। नीना जी, आपने अपने इस शौक़ को प्रोफेशनली नहीं लिया क्योंकि आपको घर से इजाज़त नहीं मिली या आपको एनकरेज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आपने मंचों पर गाया। मैं गुजारिश करूंगी आप थोड़ा बहुत अपने इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताएं। एनकरेजमेंट तो खूब मिला था कि गाइए, गाओ, जाके मंच पे गाओ, यहाँ वहाँ गाओ। मतलब उसको आपको मॉनेटरी गेन के लिए, मॉनेटरी गेन के लिए नहीं आपको एनकरेज असल में उस समय हाँ, मैं यही बात कहना चाह रही थी। जी जी, कि आपको प्रोफेशनली नहीं। बट एक चीज़ मैं इसे थोड़ा जुड़ा हुआ कहना चाहूँगी। मुझे एक बहुत मज़ेदार बात याद आई हुई कि एक बार बचपन की बात है, जब मैं मम्मी के बगल में बैठ के, मम्मी लेटी हुई थी, मैं बैठ के कुछ काम कर रही थी, तो उसमें मैं एक गाना गा रही थी, मुझे याद नहीं कौन सा गाना था। गाना गा रही थी उस समय। अच्छा। तो धीरे धीरे गा रही थी। तो थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा, नीना रेडियो का स्विच तेज कर दो, वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम बढ़ा दो रेडियो की। क्या बात तो है। मैं तो सुन के बहुत खुश हुई। मैंने कहा, मम्मी ये तो मैं गा रही हूँ, रेडियो नहीं चल रहा है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट है। मैं अभी भी अपने बेटे को बोलती तो भी बहुत खुश हो जाता है। तो मंचों के बारे में आप थोड़ा बताएं। हाँ, मंचों का ये है कि मेरी जो म्यूजिक आंटी थी वो क्योंकि बंगाली थी, तो दुर्गा पूजा में फंक्शंस होते रहते हैं, वहाँ मंच पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो वो मुझे लेके, जहाँ भी पंडाल होते थे दुर्गा पूजा के, उनका एक ट्रूप था, तो वो लेके जाती थी। और बचपन से ही मतलब रविंद्र संगीत क्योंकि ज़्यादा उस समय चलता था या पसंद किया जाता, हाँ, रेलेवेंट था तो वो मैं हर जगह गाती थी। और हमारे कॉलोनी में भी क्लब के फंक्शन होते थे, क्लब था हमारा छोटा सा, तो दिवाली मेला होता था, दिवाली के कार्यक्रम होते थे, उसमें भी मैं गाती थी। कौन सी कॉलोनी आपकी? ये दिल्ली में थी, पंचशीलन। ओके, दिल्ली पंचशीलन की। तो वहाँ पे मतलब बचपन से ही हर दिवाली में ही वो फिक्स था कि हम लोग को गाना है और दुर्गा पूजा में गाना है। तो तय होता था कि नीना गाएंगी और सब लोग गाने में मतलब हम लोग के जो म्यूजिक उसमें सब लोग गाते थे और हमारा था, तो वो लोग गाते थे सब, तो वो लोग बहुत पसंद करते थे। उसमें वो उसी शायद वही गाते गाते उस एक स्टेज फेयर निकला, क्योंकि मेरी म्यूजिक आंटी वो कहती थी कि सोचना तुम्हारे सामने कोई नहीं बैठा है, तुम अकेले गा रही हो, कोई नहीं है सामने, तुम बेझिझक और बेधड़क। तो वैसे ही शायद मेरा स्टेज फेयर भी निकला उस हिसाब से।
नीना जी, ये बात सुनकर जैसे आपकी आंटी बोलती थी कि ये सोचो कि कोई नहीं है, तो कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं मंच का फियर निकालने के लिए। और ये समझ लो जितने लोग आपके सामने बैठे हैं सारे बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। कई बार एकदम सही बोल रही है, ऐसे भी लोग ऐसा बोला जाता है ना कि भाई यू आर द स्मार्टेस्ट। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, जो आप बोल रहे हैं वो अच्छा बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। मैं अब गुजारिश करूंगी आप एक अपना पसंदीदा गीत हमारे दोस्तों को सुना दीजिए। मैं एक गजल सुना रही हूँ। बाजार पिक्चर का गाना है। जी जी, स्वागत है। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फूल की हार फूल के गजरे, वाह। फूल के हार फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की, शाम फूलों की रात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों की, मिल रही है हयात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा मीरात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। क्या बात है नीना जी, आपकी इतनी खूबसूरत आवाज में ये गजल सुनकर एक गीत और आपका पसंदीदा मुझे याद आ रहा है, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए हमारे दोस्तों के लिए। ये शायद चांदनी चौक फिल्म का गाना है और इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है। क्या बात है। तेरे नैना बस गए, तेरे नैना हंस दिए, बस गए मेरे दिल में तेरे नैना, तेरे नैना हंस दिए, बस गए मेरे दिल में तेरे नैना। मेरे दिल में जो अरवा है, पास आके जरा देखो ना, दिल की तार में है सरगम छेड़े है अब कोई अनजाना। मेरे दिल में जो अरवा है, पास आके जरा देखो ना, दिल की तार में है सरगम छेड़े है अब कोई अनजाना। ये प्यार की है बातें, कुछ अनकही मुलाकातें, तो ऐसे ही मिलते हैं, मिलके मचलते हैं दो दिल जवां। तेरे नैना हंस दिए,
ओ मेरे पास तू जो आए तो खुदा मुझे मिल जाए, ओ होठों को होठों से मिलने दे दूर न जा। तेरे लिए चारों ओर ढूंढा मैंने, मिल गई जो तू मुझे मिल गया। सारा जहां सारा यहाँ अब चाहूं मैं क्या। मेरे लिए सपना था ये प्यार तेरा, खोली आंखें सामने था मेरे लिए यार मेरा, प्यार मेरा अब चाहूं मैं क्या। ओ ऐसे न मुझको सदा दे, आसान अब तू सजा दे। ओ सबसे चुरा लूं मैं, जग से छुपा लूं मैं, इतने पास आ। मेरे दिल में जो अरमान है पास आके जरा देखो ना, दिल की तार में सरगम छेड़े है अब कोई अनजाना। पूरा ठंडा लगा रहा है पास आके जरा देखो ना, दिल की तार में सरगम छेड़े है अब कोई अनजाना। ये प्यार की है बातें, कुछ अनकही मुलाकातें, तो ऐसे ही मिलते हैं, मिलके मचाते हैं दो दिल जवां। ओ, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप नीना बरनवाल प्रसाद। नीना जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया माधुरी जी। नीना जी, आपने रेडियो स्टेशन पर भी गायन किया है, दो आप प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी जो जज्बा है ये कहीं ना कहीं उभर के बीच में आता रहा और उसी का असर है कि आज आप हमारे पास भी आए हैं। गुजारिश करूंगी अपने सफर के बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। ये रेडियो स्टेशन में जो मैंने गाया था ये बचपन में गाया था जब मैं क्लास 5th में थी। और जैसे मानव रचना का अपना भी रेडियो स्टेशन है, मानव रचना स्कूल का, वैसे ही हमारा स्कूल जो दिल्ली में था, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इसी तरह से सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ को बहुत बढ़ावा देते थे लोग। तो उनका भी अपना रेडियो स्टेशन था और उसमें तब बच्चों का एक कार्यक्रम होता था, शायद ये राजस्थान के लिए बच्चों का कार्यक्रम कुछ रिकॉर्ड करना था। तो उसमें क्योंकि आई वॉज वन ऑफ द मेन सिंगर्स हमारे प्राइमरी सेक्शन में 1st से लेकर 5th तक, हम 2 थे जो बहुत अच्छा गाते थे, तो हमें भेजा गया था इसके लिए और बच्चों के हमने गीत ही रिकॉर्ड किए थे। अब मुझे याद नहीं है कि क्या गीत थे वो हमने उसी समय बोल दिया। आपने पहले ही कह दिया कि मैं आपको कहना दूं गाने के लिए। हाँ, लेकिन वो मेरी इनकम वो थी, 30 रुपए मिले थे मुझे याद है, और वो हमने उस अकाउंट खोला था, मेरे पापा ने उसमें जमा कराए थे, तो वो मेरी पहली इनकम वही थी, 30 रुपए। चलिए नीना जी, आपको न याद सही, चलिए कुछ तो सुना दीजिए, कुछ तो याद होगा। नीना जी, कुछ आप जो बचपन वाली बात अभी हम कर रहे थे, तो मुझे पता लगा है कि बच्चों वाला बड़ा पसंदीदा गीत आपका है, इंग्लिश में है। मैं गुजारिश करूंगी वो आप सुना दीजिए। आप बचेंगे नहीं, आप कह रहे हैं आप वो भूल गए, पर कुछ ना कुछ तो आपसे गवा के ही रहेंगे। गा दीजिए आप। ये एक मेरी मनपसंद पिक्चर होती थी, साउंड ऑफ म्यूजिक। अभी भी बहुत ही आई थिंक क्लासिकल मूवी है ये, इंग्लिश की, और इसका एक गाना है माई फेवरेट थिंग्स, और वो बच्चों पर ही फिल्माया गया, तो ये मैं आपको सुनाती हूँ। जी, स्वागत है आपका। Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs.
These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bees sting, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. वाह क्या बात है नीना जी, आपका एक खूबसूरत इंग्लिश का सॉन्ग सुनकर मुझे एक और इंग्लिश का सॉन्ग आपका पसंदीदा, बल्कि आपके लाइफ पार्टनर का पसंदीदा है, मैं गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए दोस्तों के लिए हमारे। ये जूली पिक्चर का गाना है। जी जी जी। माई हार्ट इज बीटिंग, माई हार्ट इज बीटिंग, keeps on repeating, I'm waiting for you. My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My love encloses a plot of roses, and when shall be when our next meeting? 'Cause love, you know, that time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting. My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My love encloses a plot of roses, and when shall be when our next meeting? 'Cause love, you know, that time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting. Shall be when our next meeting? 'Cause love, you know, that time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting. Spring is the season that drops the reason of lovers who are truly true. Young birds are mating while I am waiting, waiting for you. Darling, you haunt me, say do you want me? And if it is so, when are we meeting? 'Cause love, you know, that time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting. My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My love encloses a plot of roses, and when shall be when our next meeting? 'Cause love, you know, that time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting.
वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं। बहुत खूबसूरत गायिका हैं आप, नीना बरनवाल प्रसाद जी। नीना जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया माधुरी जी। नीना जी, मुझे ये बताइए कि आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है, और साथ में एक बात और, जैसे कि कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तो ये कहना भी कोई गलत नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है इस बात में कि हर सफल स्त्री के पीछे भी पुरुष का हाथ है। तो आप इस बात से कितनी सहमत है, और कौन है वो, उनके बारे में थोड़ा, अपनी फैमिली के बारे में गुजारिश करूंगी, बताइए। क्योंकि मैंने साथ में ये भी सुना है कि आपके बच्चे भी बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे पता लगा है, उनकी यहाँ आवाज़ स्टेशन पर भी कई बार गूंज चुकी है। गुजारिश करूंगी उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो शुरुआत तो मेरी मम्मी से, जिन्होंने मुझे इसमें डाला संगीत की दुनिया में। जी जी। और मैं अपने फादर से भी बहुत प्रेरित हुई, क्योंकि हम आपके सैल्यूट करते हैं आपके मदर और फादर को। मेरे फादर ही वाज द फर्स्ट पायलट फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार। ओके। और क्या बात। इंडियन एयरलाइंस में ही रिटायर्ड एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उनकी जो अपना जो करियर था, जो उनके उसूल थे, वो हमने बचपन से, वो वैसे बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो बहुत फ्रीली बात नहीं होती थी उनसे कम्युनिकेशन, लेकिन जो हमने बचपन से उनको ऑब्जर्व किया, जो देखा, तो वो काफ़ी कुछ करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, कैसे हाउ टू प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकालना, वो सब चीज़ें काफ़ी कुछ उनसे सीखा। जी जी। सो ही वाज द नेक्स्ट पर्सन। देन माय एल्डर ब्रदर, उन्होंने मुझे करियर में काफ़ी गाइड किया। जो मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैं हूँ, वो उन्हीं की वजह से, उन्होंने मुझे इस कोर्स में डलवाया था। तो उनसे बहुत गाइडेंस मिली पढ़ाई में थ्रू आउट। फिर मेरे सेकंड ब्रदर ने भी मुझे बहुत ऑफ एंड ऑन काफ़ी हेल्प किया, जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें उनमें थी, कुछ चीज़ें इनमें थी। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, और मैं एक ऐसे बहुत अच्छे परिवार में, जहाँ पे बहुत ही अच्छा खुला माहौल था। और क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से जो वहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी, तो इस परिवार में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत। क्योंकि इनफैक्ट जब मेरी शादी हो रही थी, जब विदाई हो रही थी, तो सब रो रहे थे, मैं ही नहीं रो रही थी, बिकॉज आई वाज वेरी एक्साइटेड टू गो टू माय इन-लॉज प्लेस। तो सब बोल रहे थे, तुम रो क्यों नहीं रही हो? तो बिकॉज वो नहीं, वो एक्साइटमेंट था नई जगह जाने का वहाँ पे, क्योंकि पता था कि इस तरह के एकदम क्या बात, खुले दिल के लोग हैं, और बहुत ही अच्छा। यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ, उनको भी खुद गाने का बहुत शौक है, बहुत ही अच्छा वो गाते हैं। क्या बात। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्रेरित किया है, क्योंकि उनका ये है कि जो मैं करना चाहूँ, वो कहते हैं तुम करो। उन्होंने कभी रोक नहीं लगाई कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। और खासकर अभी वो और मुझे कह रही कि तुम्हारी जो करना चाहती हो करो। क्या बात है, क्या बात। और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये रेडियो स्टेशन में आने पे भी इनका भी बहुत बड़ा हाथ था। मुझे याद आ गया पसंदीदा गीत आपका, और जो मुझे अच्छा लग रहा है वही मैं बोलूँगी, वैसे कई सारे याद आ रहे हैं। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालूं कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो। हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। नीना जी, आप इतनी बिजी हैं, आप सीए हैं, फैमिली आप संभालती हैं, इतना खूबसूरत आप गाती हैं। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और आप स्टूडियोज़ में चली आई अपने खूबसूरत आवाज़ में हमारे दोस्तों को अपने गाने सुनाने के लिए और पसंदीदा गाने भी सुनवाने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माधुरी जी, धन्यवाद मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे यहाँ आके अपने को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। और आप जिस तरह से बोल रही हैं, उससे ही पूरे माहौल में सुर लय ताल बनता जा रहा है, जिससे मैं इतनी अच्छे से आपको प्रेजेंट कर पा रही हूँ। शुक्रिया। और दोस्तों, आज हम जिनका नाम SMS नहीं शामिल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं हमारे पास,
मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। संदीप, आप बहुत सारे SMS करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निधि तिवारी का धन्यवाद, RK नारायण जी का धन्यवाद, उपासना का शुक्रिया, सोनिया शर्मा, कमल कपूर, उमेश भाटी, गुरवीर मदान, JB गुप्ता, अंजू दुआ, जैमिनी, रश्मि, और बहुत लंबे लिस्ट है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कैसा लग रहा है अपना ये शो, आप मुझे SMS करके बता सकते हैं 8010781078 पर। सो सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। मैं तुमसे मांगती हूँ जरा अपना हाथ दे दो, मुझे आज जिंदगी की वो सुहाग रात दे दो, जिसे लेके कुछ न मांगू और मांग में सजा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं